किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भिंडी की खेती के बारे में। गर्मियों के दिनों में भिंडी की खेती कब और कैसे करें, इस विषय पर आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं। अगर आप भी इस गर्मी के सीजन में भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको भिंडी की खेती से संबंधित A to Z जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो में हम भिंडी की बुआई से उसकी हार्वेस्टिंग तक के बीच की जानकारी देने वाले हैं कि भिंडी की बुआई कब करना है, भिंडी की बुआई के समय कौन कौन से खाद डालना है, किस प्रकार से सिंचाई प्रबंधन करना है, फर्टिलाइजर शेड्यूल कैसे बनाना है, स्प्रे शेड्यूल कैसे बनाना है, कितना उत्पादन हम निकाल सकते हैं, कौन सी वैरायटी का चयन करना है, प्रति एकड़ कितना बीज डालना है। A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है। किसान भाइयों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके। चलिए अब वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। बात करते हैं भिंडी की खेती के बारे में। किसान भाइयों, भिंडी की खेती भारत में काफ़ी बड़े पैमाने पर की जाती है और ख़ास तौर पर अगर आप गर्मियों के दिनों में भिंडी की खेती कर रहे हैं तो फिर आप भिंडी की फसल से काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके बारे में भी आगे वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे खेत की तैयारी के बारे में। चाहे आप कोई सी भी फसल लगा रहे हैं, सबसे पहले हमें अपने खेत को तैयार करना पड़ता है। खेत की तैयारी, खेत की हकाई जुताई करने से पहले आप लगभग 2 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद अपने खेत में बिखेर दीजिए और फिर अपने खेत की अच्छी तरीके से गहरी हकाई जुताई कर दीजिए, क्योंकि अगर हम जितनी गहरी हकाई जुताई करेंगे उतनी हमारी फसल मजबूत रहेगी। ज़्यादा गहरी हकाई जुताई होगी तो पौधे जब बड़े होंगे, उनकी जड़ें विकसित होगी तो जड़ें ज़्यादा ज़मीन के अंदर जाएगी और ज़मीन के अंदर से पोषक तत्वों को ज़्यादा ग्रहण करेगी, जिससे पौधा ऑटोमेटिक ग्रोथ पर चलने लगेगा। तो गहरी हकाई जुताई करके खेत को समतल बना लीजिए। अब इसके बाद में आता है जो बुआई का तरीका। आप किस तरीके से बुआई करना चाहते हैं। कुछ किसान भाई बेड पर खेती करते हैं तो कुछ किसान भाई नॉर्मल तरीके से क्यारियाँ बनाकर खेती करते हैं। तो अगर आप बेड बना रहे हैं तो आप बेड की चौड़ाई लगभग 3 फीट रखिए। साथ ही बेड से बेड की दूरी की बात करें तो वह भी आपको 3 फीट रखना है। और बेड की ऊंचाई की अगर बात करें तो आपको लगभग 1 फीट ऊंची आपको बेडें बनानी है। इसके अलावा किसान भाइयों, पौधे से पौधे की दूरी की बात की जाए तो आपको लगभग 2 फीट पर पौधे से पौधे की दूरी रखना है। लाइन से लाइन की दूरी आपको 3 फीट रखना है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है बीज दर। हमें 1 एकड़ में कितना बीज डालना है। बहुत सारे किसान भाई इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें कितना बीज अपनी ज़मीन के अंदर डालना है। तो इस वीडियो में हम प्रति एकड़ के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो देखिए, एकड़ के हिसाब से बात करें तो आपको 1 एकड़ के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम बीजों का चयन करना है। मतलब लगभग 1.5 किलोग्राम बीज आपको 1 एकड़ ज़मीन के लिए लेना है। किसान भाइयों, बीज दर की बात होती है तो बीज की वैरायटी होती है वह भी आपको सही तरीके से सिलेक्शन करना पड़ता है। अगर आप अच्छी वैरायटी का चयन करेंगे, हाइब्रिड वैरायटी का चयन करेंगे तो उसमें फ्रूटिंग भी जल्दी होगी, हार्वेस्टिंग भी जल्दी होना शुरू होगी, तो हमें पैदावार भी अच्छी मिलेगी। और ऐसी वैरायटी का चयन करना है जो कि लंबे समय तक तुड़ाई दे सके। तो इसके रूप में आप एडवांटा कंपनी की गोल्डन सीड्स की जो राधिका भिंडी आती है, यह वैरायटी चयन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अन्य वैरायटियाँ नहीं लगाएं, आप किसी भी कंपनी की वैरायटी लगा सकते हैं, लेकिन जो राधिका भिंडी है काफ़ी ज़्यादा फेमस वैरायटी है और अधिकतर किसान भाई इस भिंडी की खेती करते हैं। इसके अलावा एडवांटा की वीनस प्लस भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। नामदारी NS 862, बायर की न्यूएम्स सिंगम वैरायटी भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा इंडो अमेरिकन की आती है, सिजेंटा की OH 102 ओकेरा भिंडी आती है,
काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी हमें मार्केट में देखने को मिल जाती है, तो हमें अपने एरिया के हिसाब से अच्छी वैरायटी का चयन करना चाहिए। अब इसके बाद में आता है बेसल डोज। एक तो गोबर की खाद हम बुआई के समय पर डालते हैं, इसके अलावा कुछ रासायनिक खाद भी हमें डालना पड़ता है जो कि हम बुआई करने के तुरंत बाद डालते हैं। तो रासायनिक खादों की बात करें तो रासायनिक खाद में आपको लगभग 50 से 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट लेना है। इसके अलावा 25 से 30 किलोग्राम डीएपी खाद हमें लेना है। इनको मिक्स करके अपने खेत में बिखेर देना है। इनको आप बुआई से पहले भी डाल सकते हैं, बुआई के बाद भी डाल सकते हैं। जैसे ही बुआई का काम कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद आप अपने खेत में पानी लगा दीजिए। किसान भाइयों, इसके बाद आता है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार के लिए हालांकि इसके अंदर रासायनिक टेक्निकल भी आते हैं, लेकिन भिंडी की फसल में अगर निराई गुड़ाई करेंगे तो उससे डबल फायदा होता है। तो आप निराई गुड़ाई के माध्यम से ही खरपतवार नियंत्रण करें। पहली निराई गुड़ाई आप 30 दिन की, जब आपकी फसल 1 महीने की हो जाती है तो उस टाइम पर पहली निराई गुड़ाई आप करवा लीजिए। दूसरी निराई आप 50 से 60 दिन की स्टेज पर करवा लीजिए। इसके बाद में बात करते हैं फर्टिलाइजर शेड्यूल के बारे में, कौन कौन से समय पर कौन कौन से खाद डालना है। पहले खाद की अगर बात करें तो पहला खाद आपको लगभग 18 से 20 दिन की जब आपकी भिंडी की फसल हो जाए तो उस टाइम पर आपको डालना है। इसके रूप में आप 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट लेवें और 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया खाद लेकर जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। दूसरे खाद की बात करें तो दूसरा खाद आपको लेना है सागरिका 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यूरिया खाद 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 30 से 35 दिन की स्टेज पर यह दूसरा खाद आपको डालना है और अपने खेत में पानी लगा देना है। तीसरे खाद की बात करें तो तीसरा खाद आपको लगभग 50 से 60 दिन की स्टेज पर देना है, जिसके रूप में आप 5 से 6 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड प्रति एकड़ की दर से और 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से एक साथ मिलाकर जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। चौथा खाद आप लगभग 80 से 85 दिन की स्टेज पर देवें, जिसके रूप में आप कैल्शियम नाइट्रेट 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से और बोरान 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से दोनों को एक साथ मिक्स करके अपने खेत में डाल दीजिए। इसके आगे अगर आपको लगता है कि भिंडी की ग्रोथ कमज़ोर हो रही है, फ्रूटिंग कम हो रही है, तो आप म्यूरेट ऑफ पोटास और NPK 12-32-16 का मिश्रण भी ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्प्रे की। देखिए किसान भाइयों, भिंडी की फसल में एक कॉमन समस्या देखी जाती है इल्ली की। जब इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट होती है, फल आना शुरू होते हैं, तो वहीं से इल्ली का प्रकोप होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसमें थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी और इसके अलावा लीफ माइनर का अटैक भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो इसके लिए हमें सिस्टेमेटिक दवाइयों का स्प्रे दुकानदार की सलाह पर समय समय पर करते रहना है। लगभग 8 से 10 दिन के अंतराल में हमें स्प्रे करना चाहिए, ताकि जो कीट है वो खत्म हो जाए और हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचा पाए। अब अगर बात करें उत्पादन की, तो 1 एकड़ में अगर आप अच्छी तरीके से देखरेख करते हैं, समय पर खाद, समय पर दवाइयाँ डालते हैं, तो आप लगभग 65 से 70 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन निकाल सकते हैं। वहीं जब आप हार्वेस्टिंग करेंगे गर्मियों के दिनों में, तो गर्मियों के दिनों में जो भिंडी का भाव रहता है वो लगभग 15 से 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हमें मिल जाता है। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो गर्मियों में काफ़ी अच्छा भाव किसानों को मिल जाता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा बात करें अगर 1 एकड़ में लागत की, तो 1 एकड़ में लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये की लागत आ जाती है बुआई से हार्वेस्टिंग तक के बीच में। तो इसका जो लाइफ साइकिल रहता है वो लगभग 5 महीना रहता है। 5 महीने की फसल होती है। किसान भाइयों, इसके अगर मुनाफे की बात करें तो 1 एकड़ से आप लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। अगर भाव अच्छा मिले तो हम 2 लाख से ज़्यादा रुपए भी अपनी भिंडी की फसल से 1 एकड़ से कमा सकते हैं। तो इस तरीके से आप भिंडी की फसल लगाकर काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और इस वीडियो में हमने अधिकतर जानकारियाँ दी है। अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसके ऊपर भी हम आपको जानकारी ज़रूर देंगे। इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।